पवन, इमर्जिंग फील्ड्स जहाँ पर आज ड्रोन यूज़ हो रहा है वो कौन कौन से हैं? एक आपने जैसे बताया एग्रीकल्चरल सर्विस, तो थोड़ा बताएंगे हर एक कैटेगरी के बारे में डिटेल में कि कहाँ यूज़ होता है और उधर क्या यूज़ होता है? तो सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में हमारी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर में बिकॉज गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग, सो गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ गिविंग दोज ऑर्डर्स टू द ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स। सो अभी रिसेंटली 2,500 इफको हैज given order of 2,500 drones they will procure from companies like IoTech, different companies are there, and उसमें नैनो यूरिया, सो जो यूरिया है वो नैनो यूरिया में जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग 1.3 मोर देन 1.3 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा वो सब्सिडी में देती है। सो नैनो यूरिया में जा रही है, क्योंकि उसमें क्या है 70% नैनो यूरिया आप जो स्प्रे करते हो नॉर्मली जो अभी हो रहा है वो 70% वेस्ट होता है, 30 प्लांट्स पे जाता है। विद ड्रोन इट इज़ ऑपोजिट। सो उसमें 70% आपका प्रॉपरली उस पर जाता है और 30% फिर भी वेस्ट होता है, तो आपका कॉस्ट बहुत बढ़ती है नैनो यूरिया की, जो आज गवर्नमेंट को बहुत स्पेंड करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा हमारे जैसे लेमैन को थोड़ा बताओगे कि ड्रोन बेसिकली उसमें आपने जो है नैनो यूरिया भर दिया, स्प्रे फॉर्म में होता है? स्प्रे वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और वो आप वीडियोस देखोगे किसी की तो उसमें वो कुछ मिनटों में वो कई एकड़ फार्म एकदम स्प्रे कर देता है। सो जो एफिशिएंसी है वो ह्यूमन की एफिशिएंसी बढ़ रही है। दूसरा उसमें ये आपका जो पेस्टिसाइड छिड़काव करते थे उसमें बहुत सारे आपकी बॉडी पे चले जाता था, बहुत सारी चीज़, बहुत इश्यूज होते हैं। स्नेक बाइट, मोर देन यू कैन से 10,000 पीपल डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ स्नेक बाइट। वो खेतों में जाके जब यूरिया फेंकते हैं तो डेथ के भी चांसेस हैं। विद ड्रोन यू डोंट हैव दैट इशू, ठीक है। ड्रोन आप उड़ाओ, उसमें एक दिन में वो आराम से 30 एकड़ फार्म में कर सकता है विद लेस कॉस्ट एंड मोर एफिशिएंट।